आदरणीय ललिता त्रिपाठी मैम को मेरा सादर नमन और आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है साक्षी चौहान और मैं सरोजिनी नायडू कन्या स्नातकोत्तर विद्यालय की एमए प्रथम सेमेस्टर हिंदी साहित्य की छात्रा हूँ। आज आंतरिक मूल्यांकन के तहत मेरा विषय है प्रस्तुतिकरण का हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा। हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा को समझने से पहले हमें उपन्यास को समझना जरूरी है। उपन्यास शब्द की सार्थकता मैं आपको बताती हूँ। उपन्यास उपधन न्यास शब्द से मिलकर बना है, जहाँ उपसर्ग का अर्थ होता है पास होना या समीप होना और न्यास अर्थ देता है स्थापित हुए का। इस तरह वह वस्तु या कृति जिसको पढ़कर पाठक को ऐसा लगे कि यह मेरी कहानी है, मेरी भाषा में है, उसको उपन्यास कहा जाता है। प्रेमचंद के अनुसार मैं उपन्यास को मानव जीवन का काल्पनिक चित्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का तत्व है। उपन्यास हिंदी गद्य की आधुनिक विधा है। इस विधा का हिंदी में प्रादुर्भाव अंग्रेजी साहित्य से हुआ, लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि इससे पहले भारत में उपन्यास नहीं लिखे गए। संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश जैसी भाषाओं में ऐसी कई नीति कथाएं और व्याख्यान मिलते हैं जिसके तत्व उपन्यास से मिलते हैं, लेकिन हम उनको उपन्यास नहीं कह सकते। सच्चाई तो यह है कि इस विधा का उद्भव और विकास पहले यूरोप में हुआ, बाद में बांग्ला के माध्यम से यह विधा हिंदी साहित्य में आई। यह भी एक विचारणीय प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास किसे माना जाए। इस संदर्भ में विद्वान अनेक औपन्यासिक कृतियों पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, ईशा अल्लाह खां की रानी केवटी की कहानी और श्रद्धाराम फ्लोरी कृत भाग्यवती ऐसी कई रचनाएं हैं जिनमें यह माना जाता है कि ये हिंदी के प्रथम उपन्यास हैं। लेकिन अधिकांश विद्वान लाला श्रीनिवास दास का कृत परीक्षा गुरु को ही हिंदी का उपन्यास मानते हैं। हिंदी उपन्यास के विकास खंड को समझने के लिए हमने इसे 3 भागों में बांटा है, जिसमें प्रथम है प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंद पूर्व युग का समय 1882 से 1916 तक माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी की विभिन्न विधाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया, परंतु उपन्यास में उनका योगदान अधिक नहीं है। उन्होंने कुछ उपन्यासों का अनुवाद जरूर किया है, लेकिन किसी मौलिक उपन्यास की रचना नहीं की है। प्रेमचंद पूर्व के उपन्यासों में मुख्यतः सामाजिक, ऐतिहासिक और पौराणिक उपन्यास देखने को मिलते हैं। कुछ उपन्यासकारों ने तिलस्मी एवं जासूसी उपन्यास भी लिखे। इस काल के उपन्यासों में देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी और किशोरी लाल गोस्वामी का नाम उल्लेखनीय है। गोपाल राम गहमरी ने 5 दर्जन से अधिक जासूसी उपन्यास लिखे। इसके बाद आता है प्रेमचंद युग, जिसका समय 1916 से 1936 तक का माना जाता है। प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहलाते हैं। उन्हें उपन्यास क्षेत्र में पदार्पण से एक नए युग का आरंभ हुआ। वस्तुतः वे हिंदी के पहले उपन्यासकार थे। उन्होंने उपन्यास विधा को नई पहचान दी। उनके उपन्यासों में निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, भारतीय किसान व शोषित वर्गों की विभिन्न समस्याओं का चित्रण मिलता है। 1918 में प्रेमचंद का उपन्यास सेवा सदन प्रकाशित हुआ। इसके साथ ही उपन्यासों की स्वस्थ परंपरा चली गई। प्रेमचंद युग में सामाजिक, ऐतिहासिक तथा मनोवैज्ञानिक 3 तरह के उपन्यास लिखे गए। प्रेमचंद अधिकांश सामाजिक उपन्यास लिखते थे, जिनमें सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गदन एवं गोदान प्रमुख हैं। प्रेमचंद के उपन्यासों में तत्कालीन समस्याओं की यथार्थ झांकी मिलती है। उस समय जितनी भी बुराइयां थीं, उनका वर्णन प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में किया। गोदान को प्रेमचंद का ही नहीं, अपितु हिंदी साहित्य का सबसे श्रेष्ठ रचना माना जाता है। प्रेमचंद के अलावा इस युग के प्रमुख उपन्यासकारों में सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और जयशंकर प्रसाद का नाम प्रमुख है। इसके बाद प्रेमचंदोत्तर युग आता है। प्रेमचंदोत्तर युग में उपन्यास के क्षेत्र में अनेक नवीन प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। कला की दृष्टि से यह युग निश्चित ही प्रेमचंद युग से श्रेष्ठ है, लेकिन भावों की दृष्टि से यह प्रेमचंद युग से उच्च नहीं है। इसमें सामाजिक उपन्यास लिखे गए, ऐतिहासिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आंचलिक, प्रयोगशील उपन्यास भी लिखे गए। इसके बाद आधुनिक युग के बोध उपन्यासों की बात करें तो आज का उपन्यास आधुनिक युग बोध का उपन्यास है। यह उपन्यास औद्योगिकरण, शहरीकरण, आधुनिकता, बौद्धिकता व पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित है। और उल्लेखनीय बात तो यह है कि इस समय जो उपन्यास लिखे गए उनका कार्य, उपन्यास लेखन का कार्य महिलाएं कर रही हैं, जिसमें मन्नू भंडारी और कंचन लता का नाम प्रमुख है। इसके अलावा मोहन राकेश, राजेंद्र यादव भी इस युग के महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। तो हम निष्कर्ष में यह कह सकते हैं, ये कहा जा सकता है कि अल्पकाल में ही हिंदी उपन्यास विधा ने पर्याप्त उन्नति की। वर्तमान समय में उपन्यास में कई तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जो समय की मांग के अनुरूप हैं और उचित हैं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने मुझे शांतिपूर्वक सुना।
और ललिता मैम का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया अपनी बात रखने का। धन्यवाद।